मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र किसानों से जुड़े ज्वलंत मुद्दों को लेकर हंगामेदार रहा, जहां कांग्रेस विधायकों ने सरकार को धान और मक्का की खरीदी, खाद की कालाबाजारी और अतिवृष्टि से प्रभावितों को राहत न मिलने जैसे कई विषयों पर घेरा। कांग्रेस ने गुना जिले की बमोरी विधानसभा क्षेत्र के बागेरी वितरण केंद्र के बाहर तबीयत खराब होने से जान गंवाने वाली महिला किसान भूरियाबाई का मामला भी प्रमुखता से उठाया। उनके परिजनों को मुआवजा देने की मांग की। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने विधानसभा में किसानों के मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार द्वारा सहयोग न मिलने की बात प्रमाण के साथ साबित करेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चुनाव पूर्व 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदी के वादे की याद दिलाते हुए कहा कि वर्तमान में धान की खरीदी 2000 से 2200 रुपये प्रति क्विंटल में हो रही है, जिससे किसान आक्रोशित हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भावांतर योजना का लाभ किसानों को नहीं बल्कि बिचौलियों को मिला है। मक्का की खरीदी पर सवाल उठाते हुए सिंह ने बताया कि मक्का का समर्थन मूल्य 2400 रुपये प्रति क्विंटल था, लेकिन आज बाजार में ये 1000 से 1200 रुपये में ही खरीदी जा रही है। उन्होंने कांग्रेस विधायक इंजीनियर ऋषि अग्रवाल द्वारा कृषि मंत्री को लिखे पत्र का उल्लेख किया। उन्होंने खुलासा किया कि 14 अक्टूबर 2025 को ऋषि अग्रवाल ने मक्का की समर्थन मूल्य पर खरीदी न होने की ओर ध्यान दिलाया था। इसके जवाब में केंद्र सरकार ने 17 नवंबर को बताया कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार की ओर से 2025-26 के लिए मक्का की समर्थन मूल्य पर खरीदी का कोई प्रस्ताव ही प्राप्त नहीं हुआ। जयवर्धन सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार को किसानों से क्या नफरत है जो किसानों की मक्का समर्थन मूल्य पर खरीदी का प्रस्ताव ही नहीं भेजा गया। उन्होंने वर्तमान और पूर्व सीएम की आपस में बातचीत न होने की ओर इशारा करते हुए सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। बमोरी विधानसभा के विधायक इंजीनियर ऋषि अग्रवाल ने किसानों के कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। उन्होंने अतिवृष्टि से प्रभावितों को आरबीसी यानी राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के तहत राहत राशि वितरित न होने का मुद्दा उठाया। अग्रवाल ने सरकार के पर्याप्त खाद उपलब्ध होने के दावों को झूठा साबित करते हुए कहा कि खाद वितरण केंद्रों पर किसानों की लंबी कतारें लगी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 1350 रुपये की यूरिया की बोरी किसान 2000 तक में काला बाजारियों से खरीदने को मजबूर है और किसान खाद के लिए गालियां और डंडे खा रहा है। बिजली संकट के लिए भी उन्होंने विधानसभा में प्रशासन को घेरा। अग्रवाल ने बागेरी वितरण केंद्र के बाहर तबीयत खराब होने से जान गंवाने वाले आदिवासी महिला भूरियाबाई के परिजनों को अब तक कोई मुआवजा राशि न मिलने पर रोष व्यक्त किया। उन्होंने सरकार से भूरियाबाई के परिजनों को 5 लाख की मुआवजा राशि देने की मांग की। उन्होंने गुना में वर्षों से जमे बिजली कंपनी के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें बिजली संकट उन्हीं की जिम्मेदारी है जिसकी वजह से बिजली संकट उत्पन्न हो रहा है। और मैं प्रमाण के साथ आज ये साबित करूंगा कि किस प्रकार से केंद्र सरकार ने हमारा सहयोग नहीं किया, अध्यक्ष महोदय। लेकिन मैं शुरुआत करना चाहूंगा क्योंकि हम बात करते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में। अध्यक्ष महोदय, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सरकार के द्वारा घोषित एक ऐसा आंकड़ा जिसके द्वारा अगर उससे कम रेट पर खरीदी की जाएगी तो किसान को लाभ नहीं मिल पाएगा, किसान घाटे में रहेगा। अध्यक्ष महोदय, और आज मैं वो दिन याद करता हूं विधानसभा चुनाव के पहले जब शिवराज सिंह चौहान जी हर मन से कहते थे कि एक बार और भाजपा को मौका दीजिए, धान की खरीदी न्यूनतम दर 3100 रुपए प्रति क्विंटल की जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वर्तमान में धान खरीदी 3100 के रेट पे की जा रही है? कहीं नहीं की जा रही। मेरे से पहले हमारे श्योपुर के विधायक बाबू जंडेल साहब अपना वक्तव्य रख रहे थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम कुछ दिन पहले श्योपुर गए थे, किसान वहां पर आक्रोश में है। एक तो वहां पे बाढ़ आई, दूसरी जो उम्मीद किसानों को थी कि भाजपा सरकार द्वारा 3100 पे खरीदी की जाएगी धान की, उल्टा आज अगर खरीदी हो रही है तो लगभग 2200 रुपए प्रति क्विंटल पर की जा रही है, जिससे लगभग किसान की लागत भी पूरी नहीं हो पा रही है। अध्यक्ष महोदय, हम बात करें सोयाबीन के बारे में। अध्यक्ष महोदय, तो जैसा कि सीएम साहब ने घोषणा की है भावांतर योजना, लेकिन आज अगर आप कोई किसान से पूछोगे तो किसान ये बात कहेगा हर मन से कि अगर भावांतर से किसी को लाभ मिला है तो बिचौलिए हैं, उनको लाभ मिला है, लेकिन जो आम किसान है उसको लाभ नहीं मिल पाया, क्योंकि जिस किसान के पास 5-10 बीघा जमीन होती है वो तत्काल अपनी फसल बेचता है, लेकिन जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, जो बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जो काम ठोका करते हैं, वो लाभ उठाते हैं भावांतर योजना का।
लेकिन जो आम किसान है उसको लाभ नहीं मिल पाता। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगला मैं आना चाहूंगा मक्का पे। अध्यक्ष महोदय, इस बार अनेकों जिलों में, विशेषकर आदिवासी क्षेत्र में, हम बात करें झाबुआ धार की, छिंदवाड़ा की, डिंडोरी मंडला की, गुना शिवपुरी तरफ भी इस बार काफी धान की फसल काफी मक्का की फसल इस बार बोई गई थी। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ 2025-26 में मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2400 रुपए प्रति क्विंटल किया था घोषित, लेकिन आज मार्केट में मक्का खरीदी 1000 और 1200 के बीच में की जा रही है। मैं सदन के सामने हमारे कांग्रेस के विधायक ऋषि अग्रवाल जी के द्वारा माननीय केंद्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को लिखा गया पत्र का उल्लेख करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, 14 अक्टूबर 2025 को ऋषि अग्रवाल जी ने ये पत्र लिखा था, जहां ये मांग करी थी कि एक तरफ सरकार ने घोषित एमएसपी 2400 की रेट की गई है, लेकिन बाजार में खरीदी 1000-1200 पे की जा रही है। उसके बाद ऋषि अग्रवाल जी को भारत सरकार के द्वारा 17/11/2025 को उत्तर दिया जाता है, जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा उत्तर में लिखा गया है, मध्य प्रदेश राज्य सरकार 2025-26 के लिए मक्का की खरीद का कोई प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। आप कल्पना कीजिए, आज मध्य प्रदेश में इसलिए मक्का खरीदी नहीं हो पा रही है समर्थन मूल्य पे, क्योंकि प्रदेश सरकार ने इसकी मांग ही नहीं रखी केंद्र सरकार के बीच। तो मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आपको ऐसी क्या नफरत है किसानों से कि अगर आपके पास अधिकार था, आपके पास अगर एक ऐसा अवसर मौका था कि अगर आप ये मांग रखते, अगर माननीय सीएम साहब भी मांग रखते शिवराज सिंह चौहान जी से कि कम से कम मध्य प्रदेश में जहां लगभग 10-15 जिलों में मक्का की फसल है, अगर आप ये मांग रखते, अब ये गलती किसान की नहीं है कि शायद सीएम साहब की और पूर्व सीएम साहब की बातचीत नहीं होती, लेकिन अगर शायद होती। जयवर्धन जी कृपया समाप्त करें। अध्यक्ष महोदय, समय हो। लेकिन जरूर हम उम्मीद करेंगे कि जब माननीय कृषि मंत्री जी अपना वक्तव्य देंगे तो इसकी बात करेंगे। अध्यक्ष जी, मूल बात यह है कि आज इस विषय को लेकर ऋषि अग्रवाल जी। जी धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। बस समय का ध्यान रखिएगा अग्रवाल जी। जी माननीय सभापति महोदय, मैं गुना जिले की बमोरी विधानसभा से आता हूं। गुना जिले में ये मानसून सीजन में जो खरीफ का सीजन था, सामान्य से लगभग 50% अतिवर्षा हुई। खेतों में अधिक नमी होने के कारण, अधिक पानी भराव होने के कारण फसलों में भारी मात्रा में नुकसान भी आया है। हमारे यहाँ धान, सोयाबीन, मक्के की फसल बोई जाती है। अधिक नुकसान होने के कारण किसान भी बहुत परेशान हैं। अभी सदन में सम्माननीय सदस्य कई बात कर रहे थे कि कई जिलों में मुआवजा राशि का वितरण हुआ, लेकिन मैं आपको ये जरूर कहना चाहूँगा कि गुना जिले की बमोरी विधानसभा में और गुना जिले में जो आरबीसी 6-4 के नियम के तहत मुआवजे का ना तो कोई निर्धारण हुआ है और ना ही कोई वितरण हुआ है। जैसे तैसे किसानों ने अपनी नुकसान के बाद फसल संभाली। किसानों की मक्का में बहुत नुकसान हुआ, जैसे तैसे उन्होंने फसल संभाली। केंद्र सरकार ने घोषणा करी कि मक्के का जो समर्थन मूल्य है 2400 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से किसानों की मक्का समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी। माननीय सभापति महोदय, लेकिन किसान को हताशा जब हुई जब उसके संग बहुत बड़ा छलावा हुआ कि मध्य प्रदेश में मक्का की फसल की खरीदी समर्थन मूल्य पे चालू ही नहीं हुई। माननीय सभापति महोदय, अब मैं आऊँगा कि रबी सीजन के जो फसल की किसानों ने तैयारी करी, जैसे तैसे उठाधरी करके कर्ज लेकर किसान रबी सीजन की फसल के लिए मरता क्या ना करता वाली स्थिति में उसने रबी सीजन की फसल की तैयारी शुरू करी। बोनी का समय आया, किसानों को डीएपी उपलब्ध नहीं हुआ, ना तो सोसाइटियों के माध्यम से हुआ, ना मार्कफेड की मार्केटिंग सोसाइटी के माध्यम से हुआ। मैं सरकार से ये जरूर पूछना चाहता हूं कि सरकार एक तरफ बोलती है कि पर्याप्त मात्रा में खाद डीएपी उपलब्ध है, दूसरी तरफ सोसाइटियों पे और मार्कफेड के जो गोदाम हैं उन पे खाद
उपलब्ध नहीं है, किसान लंबी लंबी लाइनों में लगा हुआ है। आखिर अगर खाद उपलब्ध होता तो लंबी लंबी लाइनें क्यों लगती? किसान जो 1350 की बोरी है वो 1800 और 2000 रुपए तक ब्लैक में खरीदने के लिए बाध्य क्यों होता? किसान खाद के बदले गाली क्यों खाता? किसान खाद के बदले डंडे क्यों खाता? ये बहुत बड़ा प्रश्न है माननीय अध्यक्ष महोदय। अभी मेरे यहाँ यूरिया का बहुत बड़ा संकट चल रहा है। किसान की बोनी हो गई, उसका पहला पानी चल रहा है, तो यूरिया उसको पर्याप्त मात्रा में चाहिए। हमारे यहाँ पहले पानी में यूरिया का छिड़काव करते हैं, फसलों में यूरिया देते हैं, यूरिया फेंकते हैं। यूरिया का इतना भयंकर संकट है कि रात रात भर इतनी भारी ठंड में खुले आसमान के नीचे किसान गोदामों के बाहर सो रहा है। उसको ना तो वहाँ कोई सुविधा है और भूखा प्यासा किसान वहाँ पे सोने के लिए मजबूर है, क्योंकि सुबह से उसको 4 बजे से फिर से लाइनों में लगना है। माननीय सभापति महोदय, एक मिनट, बहुत संवेदनशील मुद्दा है माननीय सभापति महोदय। बागेरी खाद वितरण केंद्र जो मेरी विधानसभा में आता है, 26-27 की रात दरमियान वहाँ पे लाइन में लगी हुई एक आदिवासी शहरिया समाज की महिला भूरीबाई, जो अपने जीवन यापन के लिए, अपनी खेती के लिए खाद लेने लाइन में पिछले 2-3 दिनों से खड़ी थी। उसकी तबीयत बिगड़ी और उसकी रात को जब उसको जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो उसको मृत घोषित कर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर खाद की कमी नहीं है तो इसकी मौत का जिम्मेदार कौन है? इस आदिवासी महिला की मौत का जिम्मेदार कौन है? उस महिला को आज दिनांक तक कोई भी मुआवजा राशि भी वितरण नहीं हुआ। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि उसको आज दिनांक तक मुआवजा राशि का वितरण क्यों नहीं हुआ। मैं तो आपसे, आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूँगा कि कम से कम उस महिला को 5 लाख रुपए मुआवजा राशि का वितरण होना चाहिए। अग्रवाल जी, 1 मिनट और लूंगा माननीय सभापति महोदय, क्योंकि विधानसभा पूरी ग्रामीण है, कृषि वहाँ का मुख्य काम है, इसलिए मैं आपसे 1 मिनट और लूंगा। माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी कि 10 घंटे वो किसानों को बिजली उपलब्ध कराएंगे, वो भी दिन में। लेकिन हमारे यहाँ किसान इतना सहनशील है कि वो रात में भी पानी देने तैयार है, परंतु उसे 10 घंटे तो क्या 6-7 घंटे पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं मिलती। जो वहाँ गुना में बरसों से जमे हुए बिजली विभाग के अधिकारी हैं, उन्होंने इतना भ्रष्टाचार मचा रखा है, उन्होंने किसानों का इतना शोषण कर रखा है कि उनके कारण से वो लोग बिजली उनको पर्याप्त नहीं मिल रही। माननीय सभापति महोदय, हमारा किसान कुछ नहीं मांगता, सिर्फ पानी चाहिए, उसे बिजली चाहिए और खाद चाहिए सरकार से, इसके अलावा कुछ नहीं मांगता। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि मध्य प्रदेश में जो किसान हैं वो मध्य प्रदेश की मजबूत रीढ़ की हड्डी है। अगर हम किसान की चिंता नहीं करेंगे तो हमारा मध्य प्रदेश कैसे फल फूल सकता है? बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय सदस्य।